व्यूअर्स, माय नेम इज अनाया एंड आई एम फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट एट रिहांस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी आते हैं इंटरव्यू के साथ आते हैं, तो आज भी एक इंटरव्यू के साथ आए हैं विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है माइदा सईद। तो आज हम उनके साथ कुछ सवाल करेंगे और उनके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं जो व्यूअर्स आपको देख रहे हो, ताकि आपको जान सकें। My name is Maida Seed and I am a foundation level student at Rehan School Islamabad Barakah campus. ओके नाइस। तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको रिहान स्कूल का कब पता चला, कब कहाँ से पता? जी, तो मेरे बाबा फेसबुक पे एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा इन थे, तो उन्होंने फेसबुक पे देखा था, उन्होंने कहा था कि चेक करते हैं, अगर अच्छा स्कूल है तो एडमिशन लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ओके नाइस। तो आप बता सकते हैं कि आप रिहान स्कूल से कब ज्वाइन किए? मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 3 to 4 months हो चुके हैं। ओके, तो आपने 3 to 4 मंथ्स में क्या? सर, आप फिर से बोल सकते हैं? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं कह रही हूँ कि आपने इन 3 4 मंथ्स में क्या सीखा? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने रेहान स्कूल से बहुत सारे टास्क करने सीखे, जैसे कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना, टेडेक्स बनाना, एआई सेशंस करना, इंटरव्यूज़ करना, पॉडकास्ट करना एंड मनी मोर। ओके नाइस। तो आप बता सकते हैं कि आप कैनवा पोस्ट हम किस तरह करते हैं? जी बिल्कुल, मैं बता सकती हूँ। तो कैनवा पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने ACCL डैशबोर्ड पर जाते हैं और जो हमारा टॉपिक होता है उसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम कैनवा पे जाते हैं। कैनवा पे जाने के बाद हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं जिसमें हम एक पिक्चर लगाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, रेहान स्कूल का लोगो लगाते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो उस पोस्ट में लिखते हैं। उसके बाद हम उसे डाउनलोड करते हैं। हम चैट जीपीटी या जेमिनी, जो भी आप प्रेफर करते हैं, उस पर जाते हैं, उसी कैनवा पोस्ट का टॉपिक देते हैं और उससे कहते हैं कि इसकी हमें डिस्क्रिप्शन दो विद हैशटैग्स एंड इमोजीज इन 1 पैराग्राफ। तो वो दे देता है हमें एंड फिर हम वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाके पोस्ट कर देते हैं। ओके नाइस। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप हम बता सकती हैं कि हम इंटरव्यू क्यों करते हैं और हमें से क्या फ़ायदा मिलता ओके, सो हम इंटरव्यू इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है एंड जिससे हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं हमें उसकी जर्नी के बारे में, उसके बारे में और इन्फो मिल जाती है, उसके बारे में हम वो जान सकते हैं। तो बेसिकली कॉलोनी अब हम माया यूज़ करते हैं, वो एक एआई सेशन कहते हैं हम उसे, और उसमें हम 15 to 20 मिनट्स माया से एक टॉपिक पर, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करते हैं एंड हम उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो उसके आंसर्स देती है एंड इससे हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, हमारा जो लैंग्वेज होता है वो बहुत अच्छा होता है एंड उसके बाद हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है वो बिल्डअप होता है, क्योंकि लेवल 1 में आगे जाके हमने फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज़ करने हैं। तो हमें माया और हमें कॉलोनी इससे बहुत ज़्यादा काम आएगी, इसलिए वो बहुत बेनिफिशियल है। अगर मुझे रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा इंटीरियर ठीक करूँगी रेहान स्कूल का, थोड़ा-सा और अच्छा करूँगी एंड उसके बाद मैं, बहुत डिसिप्लिनरी इश्यूज़ हैं इस स्कूल में, तो मैं उन्हें ठीक करूँगी।
हाय अल्लाह। ओके, तो मेरा मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप अभी रिहान स्कूल के साथ ट्रेडिशनल स्कूल भी पढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं ट्रेडिशनल स्कूल में भी पढ़ती हूँ रेहान स्कूल के साथ साथ। ओके, तो आप अभी किस ग्रेड में पढ़ रही हैं? मैं किस ग्रेड में पढ़ रही? मैं सेवेंथ सेवेंथ क्लास। ओके नाइस। तो आपको रिहान स्कूल ज़्यादा पसंद है या ट्रेडिशनल स्कूल ज़्यादा पसंद है? आई थिंक इस सवाल का जवाब अगर मैं किसी एक स्कूल को बोलूँगी तो गलत होगा, क्योंकि देखिए रेहान स्कूल कुछ अच्छी चीज़ें सिखाता है, ट्रेडिशनल स्कूल कुछ अच्छी चीज़ें सिखाता है, तो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। जैसे रेहान स्कूल में हम जो एआई करते हैं, जो कुछ चीज़ें करते हैं, उसके लिए हमें एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो वो हम कहाँ से सीखेंगे? वो हम ट्रेडिशनल स्कूल से सीखेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेहान स्कूल ट्रेडिशनल स्कूल को साथ साथ रखें। ओके नाइस। तो आप हमें बता सकती हैं कि आपको रिहान स्कूल में आपने किस मकसद आपका मकसद क्या था रिहान स्कूल ज्वाइन करने के लिए? तो कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक मकसद तो नहीं था, बट हाँ, हर बच्चे की तरह मैं भी चाहती थी कि मैं कुछ एआई के स्किल्स सीख लूँ, कुछ कर लूँ, क्योंकि देखें वैसे तो आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बट एज अ बैकअप प्लान, क्योंकि अब जो दौर आ रहा है वो सारा एआई का दौर है, सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं कुछ सीखना चाहती थी, कोई स्किल, ताकि इन फ्यूचर एज अ बैकअप प्लान भी मेरे पास कुछ चीज़ हो कि अगर मेरे पास कुछ भी ना हो तो कम से कम मैं इन चीज़ों से कुछ कर लूँ, अर्न करूँ, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही होने वाला है तो ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको अगर एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे?
जी, ओके। सो मैं कह रही थी कि अगर मुझे एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो सबसे पहले तो मैं रोड्स ठीक करूँगी, उसके बाद जो स्कूल्स एंड जो हॉस्पिटल्स वगैरह बनने वाले हैं जिनके हालात बहुत बुरे हैं, जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, मैं उन्हें ठीक करूँगी। एंड किसी भी बच्चे को मैं रोड पे गरीब सोता हुआ नहीं देखूँगी और किसी को छोड़ूँगी नहीं। हर किसी के पास अपना घर होगा। तो ये था मेरा जवाब। ओके, वेरी नाइस। तो मेरा आपसे अब हम आपकी फेवरेट्स की तरफ आते हैं, तो आप हमें बता सकती हैं कि आपका सबसे फेवरेट फूड डिशेस क्या है? सबसे फेवरेट फूड? यस। ओके, सो मेरी सबसे फेवरेट फूड है मेरा पिज़्ज़ा, पास्ता एंड मे बी सोचना पड़ेगा। पिज़्ज़ा एंड पास्ता या ओके, तो आप हमें बता सकती हैं कि आप जैसे कि ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ी है, तो आपका उसमें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। आई लव साइंस। ओके, नाइस। तो आप हमें बता सकती हैं आपका सबसे फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर रेड है, रेड एंड ब्लैक। ओके, नाइस। तो आप बता सकती हैं कि आपके फेवरेट ओके, तो आप हमें बता सकती हैं कि आपका सबसे फेवरेट कंट्री कौन सा है और क्यों है? तो मेरा सबसे फेवरेट कंट्री जापान है। एंड क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्यों? आई थिंक इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो जापान बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही सीनिक व्यूज एंड माउंट फुजी तो फेवरेट है सबका ही। एंड द सेकंड थिंग इज कि जापान में टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। सो आई थिंक कि वहाँ अगर हम जाएंगे तो हम वो चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे जो हमने पाकिस्तान में कभी नहीं की। बिकॉज आई थिंक जिस लेवल की टेक्नोलॉजी वो जापान में है, उस लेवल की पाकिस्तान में आने के लिए तो 50 साल गारंटेड लग जाएंगे। तो पहली चीज़ आई थिंक उनके सीनिक व्यूज एंड सेकंड उसकी उनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। उनका फूड स्ट्रीट्स, उनके खाने, इट्स वेरी टेस्टी। ओके, वेरी नाइस। तो आप हमें बता सकती हैं कि आपका सबसे फेवरेट सिटी कौन सा है? मेरी फेवरेट सिटी आई थिंक टोक्यो, सोल एंड आई थिंक अबू धाबी। ओके, नाइस। तो आप हमें बता सकती हैं जैसे हमारे स्कूल में बाला या वाली का कॉन्सेप्ट है, तो आपने अभी तक कोई अपना बाला या वाली रखा है? जी मैंने अभी तक कोई वाला या वाली नहीं रखा, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं वाला रखूँ। एंड मेरे दिमाग में दो चीज़ें हैं, हेल्थ वाली या फिर ह्यूमैनिटी वाली, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एसडीजी गोल्स हैं जो दुनिया में नहीं सही। हेल्थ का बहुत इशू है, ह्यूमैनिटी तो आपको पता ही है, ज़ीरो है। ओके, नाइस। तो आप हमें बता सकती हैं कि अगर आपको एक सिटी का उसमें कोई चेंज लाने का मौका मिले, तो आप क्या चेंज लाएंगी? सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। जी, तो मैं क्या करना चाहूँगी? सबसे पहले तो मैं मुल्क से जहालत ख़त्म करना चाहूँगी, बिकॉज़ हमारे मुल्क में बहुत जाहिल लोग हैं एंड हमारे मुल्क को बहुत गंदा रखते हैं। एंड ऊपर से बिहेवियर के भी बहुत इश्यूज़ हैं। उन्हें कोई फ़िक्र नहीं पड़ता, कोई लड़की है, कोई लड़का है, वो बहुत मिसबिहेव करते हैं लोग। एंड हाँ, बहुत ही जाहिल अवाम है हमारी, तो हमें उन्हें ठीक करना चाहिए और जो हमारे मुल्क से जहालत है, उसे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक लास्ट एडवाइस देना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि रेहान स्कूल विज़िट करें, आके जॉइन करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर, वरना ठीक है, इट्स ओके। बट इट्स अ वेरी नाइस स्कूल, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। एंड इसकी कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। एंड दूसरी चीज़ आपके लिए लाइफ़ टाइम एडवाइस है कि अगर आपने कोई भी काम करना है, उसे कंसिस्टेंसी से करें, उसे डिटर्मिनेशन से करें। नहीं करना मत करें, लेकिन अगर कोई काम करना है तो इतना अच्छा करें कि आपकी हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे उस चीज़ पे आपको। सो जो भी चीज़ है वो अपने बहुत अच्छे से एंड दिल लगा के करनी है। दिस इज़ माय एडवाइस। थैंक यू एवरीवन।
ये था मेरा इंटरव्यू विद हुमायदा सईद। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं एक अगले इंटरव्यू में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।